नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आर के सर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताएं और शुरू करते हैं आज ये अपना सेशन मैथ का। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दें कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल स्टडी विथ आर के में जितने भी मैथ के सीरीज कराए जा रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं और साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। यदि आप कभी भी जाते हैं तो एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखकर ज़रूर जाएं। दोस्तों, ये जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं ये हमारे चैनल पर, ये एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का हमारा जो मोटिवेशन है, तो मोटिवेशनल क्विट की ओर चलते हैं हम। सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है। जाहिर सी बात है, कोई भी कोशिश हो हमें कुछ नया सिखा के ही जाती है और हर सफलता एक नई राह दे जाती है। कोई भी असफलता अगर आपके सामने आती है तो असफलता तो आती है, लेकिन उसके बाद हमें एक नया रास्ता भी मिल जाता है कि हम क्यों असफल हुए हैं और अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे तो नहीं असफल होंगे। साथ ही आगे देखते हैं, जो सोचता है, जो समेटता है इनको एक साथ, वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी के शिखर तक। दोस्तों, ये भी सत्य है, जो सभी को समेट लेता है इनको एक साथ, चाहे सफलता हो या असफलता हो, वही एक दिन कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है। तो ये रहा आज का हमारा मोटिवेशनल क्विट। चलिए अब समय को ना व्यर्थ करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। यदि 2 को अंश में व 4 को हर में जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अंश व हर का योग दोस्तों आपको ज्ञात करना है। चलिए समय को ना व्यर्थ करते हुए हम सीधा आते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, यदि 2 को अंश में और 4 को हर में, तो कुछ नहीं करना है, आप जोड़ दीजिए। 2 को अंश में जोड़ दीजिए और 4 को हर में जोड़ दीजिए। जोड़ा जाता है तो अनुपात 2/3 हो जाता है, मतलब ये बराबर हो गया 2/3 के। तो अंश व हर का आपको योग करना है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से हम देखें तो 3 2 5 और 4 4 8, 5/8 में अगर हम करते हैं तो ये किसी भी तरह से हमारा 2/3 नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं दोस्तों। अब आपको बस दिमाग ये लगाना है कि इसमें किस ऐसी संख्या से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी और नीचे भी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो हमारा कितना हो जा रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और +2 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, +4। दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 8 और ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा। यानी अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा ये चीज़ प्राप्त हो जा रहा है। दोस्तों, बस यही आपको इतना करना रहता है कि किस ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा इतना आ जाए। तो अब आपसे पूछा है कि अंश और हर का योग क्या होगा। तो दोस्तों, आपको इसी इतने का आपको निकालना है, इसका नहीं निकालना है, सिर्फ इसका और इसका योग निकालना है, क्योंकि इसको तो जोड़ने के बाद आया है और आपको पहले जो था उसी का निकालना है। अब इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 6 = 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। एक डाउट होगा दोस्तों आप लोगों के मन में कि ऐसे कैसे डायरेक्टली 8 और 6 करके रख दिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 6 और 8 अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना, 3 बार, और फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। यानी हमारा जो आ रहा है 3:4 आ रहा है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए इस तरह से हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे तीसरा बेहिचक आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 37 है। यानी कोई भी दो संख्या आप A, B, X, Y, Z कुछ भी मान सकते हैं।
इन दोनों संख्याओं के वर्ग का जो अंतर दिया हुआ है वो 185 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का अंतर आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम ए भी मान ले रहे हैं। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, मानते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी आपका कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दोनों का वर्ग अगर कर दें हम, उनका अंतर कर दें, वर्ग करके उनका अंतर कर दें, तो कितना दिया है, 185। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, दोनों संख्याओं का अंतर, यानी इसका अंतर निकालना है, सिर्फ अंतर। तो a माइनस बी बराबर आपसे पूछा है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। यहाँ पे आप x प्लस वाई भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। x एक को आप x मान लीजिए, दूसरे को y, कुछ भी मान सकते हैं आप, जैसा आपको इजी लगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एक फार्मूला होता है। यदि हम लिख देते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का, इसका क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका मान भी दिया हुआ है और इसका भी मान दिया हुआ है, आपको सिर्फ यही निकालना है। तो रख देते हैं इस पे हम 185 इक्वल टू 37, और ये तो आपको निकालना ही है। तो अब कुछ नहीं करना, इसको इधर कर दीजिए। 185 में यदि हम 37 से डिवाइड करते हैं तो a माइनस बी जो हमारा निकल करके आएगा वो 5 निकल करके आएगा। आप यहाँ से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 900 रुपया है, यानी उसका जो कास्ट प्राइस है वो 900 रुपया दिया हुआ है। इसमें आपको 10% का छूट देने पर, इसमें आप 10% का छूट भी दे रहे हैं और 25% का लाभ भी हो रहा है, तब आपको लिखित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो उस पर था वो आपको निकालना है। यानी जो भी मार्क प्राइस था उस पर आप 10% का छूट देते हैं, फिर उसके बाद भी आपको 25% का लाभ होता है। कास्ट प्राइस आपका दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इस पर आपको सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, MP/CP। यानी दोस्तों ये मार्क प्राइस है जो दिया रहता है किसी वस्तु पर, ये आपका कास्ट प्राइस होता है। ये बराबर होता है आपके 100 प्लस, ये 100 प्लस जो भी वो रहता है ऊपर दोस्तों, आप जो भी आपका प्रॉफिट रहता है उसे लिख देते हैं और नीचे जो भी आपका डिस्काउंट रहता है। दोस्तों यहाँ पे 100 इसलिए लिखे हैं क्योंकि कोई भी वस्तु अगर 100% ही होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिया, और 100 में से ही आप डिस्काउंट देते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों इस पर रख करके हम सॉल्व करके देखते हैं। मार्क प्राइस आपका नहीं दिया हुआ, ये आपको निकालना है, इसलिए मार्क प्राइस को ऐसे रहने देते हैं। कास्ट प्राइस आपका दिया है 900 रुपये और 100 प्लस प्रॉफिट आपका दोस्तों देख सकते हैं 25% का लाभ हो रहा है, 25 ऐड करेंगे, और आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 कर देंगे। दोस्तों इसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस 900 इक्वल टू 125 एंड 90। यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से राइट के हम 90 करें, 90 दाएं 900 काट सकते हैं, और MP इक्वल टू 10 इक्वल टू 125 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप MP निकालते हैं तो ये इधर आ जाएगा। तो 125 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1250 रुपये आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली मार्क प्राइस जो आपका वस्तु पे लिखित मूल्य था वो 1250 रुपये आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ यही एक फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूले पे आप रख देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए दोस्तों, इसे कर चलते हैं हम अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यदि किसी पार्टी में 300 लोग हर एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। मतलब किसी पार्टी में 30 लोग थे और सभी से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, n-1/2।
दोस्तों इसी फार्मूले पे इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप बेझिझक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इस पे रख करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो ये जो n होता है ये यही जो दिया रहता है वही होता है n, और 2 से तो आपको डिवाइड करना है। तो इस पे अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ 30 माइनस 1 बटे में 2। यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ 30 और यहाँ 29 हो जाएगा और बटे में 2 है। यहाँ से दोस्तों आप इसे डायरेक्टली काट सकते हैं 15, और जब आप 15 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर निकल करके आएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 135 13 और 15 30 43, यहाँ से दोस्तों आपका 435 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि एक बार अगर हाथ मिलाते हैं तो इसी में आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो फिलहाल 435 ही आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ कहे कि 2 बार हाथ मिलाते हैं या 3 बार हाथ मिलाते हैं तो जितनी बार हाथ मिलाते हैं आप इसी में उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को दोस्तों आप मत भूलिएगा कि कितनी बार, ये कह रहा है कि कितनी बार हाथ मिला रहे हैं, तो इस पर आप ज़रूर केयर कीजिएगा। तो इस प्रकार यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।